Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel The Flying CMA. आज का टॉपिक हम लोगों का कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। जैसा कि सभी को है कि सबको दिक्कत होता है इस चीज़ में, मुझे भी होती थी, लेकिन इसके बाद मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हम लोगों का ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो इसमें 3 होता है, जनरल, फॉर लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, और फॉर अनलिस्टेड शेयर। ठीक है, सबका सेक्शन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जनरल के लिए जो कि सेक्शन 48 है, जो कि हम 2 तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो कैश या काइंड में। ठीक है, अगर कैश या काइंड में है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि एक्चुअल वैल्यू होगा वही लेंगे, कैश का जो एक्चुअल वैल्यू होगा वही लेंगे। लेकिन काइंड में अगर होगा तो हम लोगों का जो मार्केट वैल्यू होगा उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। यहाँ FVOC का मतलब है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो ये हम लोगों का जनरल की बात हो गई। अब अगर हम लोग आ जाएं लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ के बारे में, तो अगर हम लोगों का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है कंसिडरेशन से, तो हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। जैसा कि हम लोगों का यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, अगर हम लोगों का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख है और कंसिडरेशन हम लोगों का 49 लाख है, तो हम लोगों का ये जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ये कंसिडरेशन का 110% है। तो इसीलिए हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 55 लाख लेंगे। यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, जैसे कि SDV जो है 50 लाख है और कंसिडरेशन 48 लाख है। तो यहाँ पर जो SDV है वो कंसिडरेशन के 110% नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में भी डिस्प्यूट हो जाता है कि कौन सा ले, तो ऐसे में वैल्यूइंग ऑफिसर मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर को बुलाया जाता है और उनसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का किया जाता है वैल्यूएशन, और उसके बाद ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाता है। तो देखिए, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का अगर एक्सीड करता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। जैसे कि हम लोगों को कंसिडरेशन एग्जांपल में है, कंसिडरेशन अगर 50 लाख है, वैल्यूएशन ऑफिसर का हम लोगों का 60 लाख है, उसका निकल रहा है। SDV हम लोगों का 57 लाख है, तो हम लोग क्या लेंगे, SDV ही लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का एक्सीड करता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो हम लोग फुल वैल्यू कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेंगे। सबसे पहला केस यही बोलता है। दूसरा केस क्या है कि अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, ठीक है, लेकिन कंसिडरेशन से ज्यादा है, तो हम लोग जो वैल्यू किया गया वैल्यूएशन ऑफिसर के द्वारा वही लेंगे। कैसे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया, कंसिडरेशन अगर 50 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 65 लाख है, वैल्यूएशन ऑफिसर का हम लोगों का 59 लाख है, तो हम लोग क्या लेंगे, ये जो ऑफिसर जो हम लोगों का किए हैं 59 लाख, इसी को लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का सेकेंड केस। थर्ड केस में क्या होता है कि ऑफिसर जो होते हैं हम लोगों का उसका कम होता है कंसिडरेशन से, तो हम लोग क्या लेंगे, कंसिडरेशन को ही वैल्यूएशन मानेंगे हम लोगों का, मतलब फुल वैल्यू कंसिडरेशन को ही मानेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग का थर्ड केस में एग्जांपल है, C मतलब कंसिडरेशन इज इक्वल टू 60 लाख, ऑफिसर का हम लोगों का 50 लाख, तो हम लोग क्या बोले थे यहाँ पर कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन किसका मानेंगे, कंसिडरेशन का, तो हम लोग 60 लाख का ले लिए यहाँ पर।
अब हम लोगों का लास्ट बचा है, अभी हम लोगों का लास्ट बचा है सेक्शन 50CA, फुल वैल्यू कंसिडरेशन फॉर अनलिस्टेड शेयर। अगर मार्केट वैल्यू एक्सीड करता है कंसिडरेशन को, तो हम लोग फुल वैल्यू कंसिडरेशन को ही, मार्केट फुल वैल्यू कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। जैसा कि हम लोगों का एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसी भी चीज का कितना है 60 लाख और कंसिडरेशन कितना दिया 59 लाख। तो हम लोगों को क्या बोल रहा है कि फुल मार्केट वैल्यू अगर एक्सीड करता है कंसिडरेशन से, तो यहाँ पर एक्सीड कर रहा है फुल मार्केट वैल्यू, तो हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 60 लाख लेंगे। सो आप लोगों को मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में। सो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय YouTube channel. Thank you.